मक्का मदीना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले शायद हज यात्रा ही आती होगी। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में मक्का मदीना की गिनती है, लेकिन असल में लोगों को इस जानकारी नहीं है कि मक्का मदीना असल में है क्या, और ये दोनों एक ही है या अलग अलग है। इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि मक्का मदीना में हिंदुओं को जाना मना है, लेकिन क्यों मना है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। मक्का और मदीना दोनों अलग अलग शहर है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी यहाँ हुआ था, जहाँ ही हज यात्रा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जन्म भी यही हुआ था। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। ये दोनों शहर पूरे विश्व भर में मुसलमानों के लिए सबसे पाक स्थान माने जाते हैं। यहाँ आने वाले लोग अपने आप को सबसे बड़े भाग्यशाली मानते हैं। इस जगह पर केवल मुसलमान ही जा सकते हैं। इसे पैगंबर का शहर भी कहते हैं। मक्का के बाद पैगंबर मदीना भी गए थे। क्यों गैर मुसलमान नहीं जा सकते? सऊदी अरब में जिन देशों की एम्बेसी ऑपरेट हो रही है, उन्हें भी ये हिदायत दी जाती है कि अपने नॉन मुस्लिम नागरिकों को पाक शहर में जाने से रोका जाए। आपको यहाँ जगह जगह पर लगे बोर्ड पर भी ये लिखा हुआ दिख जाएगा। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए रास्ते भी अलग हैं। पूरे दुनिया में ऐसा सिर्फ 2 शहरों मक्का और मदीना के लिए है, क्योंकि जब आप इस पाक शहर जाते हैं तब आपको कई धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। वह घूमने या टूरिज़्म की जगह नहीं है, बल्कि ध्यान की जगह है, ताकि लोग खुद को अल्लाह के करीब महसूस कर सकें। अगर कोई मुस्लिम हज यात्रा करता है तो उसे हर नियम का पालन करना होता है, जिसमें एक जैसे कपड़े पहनने से लेकर वहाँ रहने, खाने पीने और इबादत करने के नियम तक शामिल है। अगर कोई मुसलमान भी इस्लाम के नियमों के मुताबिक पवित्र नहीं है तो उसका आना भी मना है। हालांकि कुरान में सिर्फ मक्का के बारे में ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर सुरक्षा कारणों के वजह से सऊदी अरब में मदीना के कुछ स्थानों पर गैर मुसलमानों का आना बैन किया है। इस जगह पर केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि मुसलमान को छोड़कर किसी भी धर्म के लोगों के जाने पर बैन लगा हुआ है। इस धर्म के लोगों का कहना है कि अल्लाह से प्यार करने वाले ही मक्का मदीना जाने के लायक है। शिवजी का रहस्य। आप लोगों ने ये भी सुना ही होगा कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं, उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और जो मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं, वह जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इन पर पानी डालेगा तो वो आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए हिंदुओं को वहां जाने नहीं दिया जाता। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा को पूरा माना जाता है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अज़हा की यानी कि बकरी ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इसके ऊपर पत्थर मारते हैं, और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी होती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में उनके सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनके इकलौती औलाद से ज़्यादा पसंदीदा और क्या चीज़ हो सकती थी। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म था तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं।
बेटा तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शैतान की बात सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गया, लेकिन हजरत ने कहा कि अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते वक्त कहीं वो भावनाओं में बह न जाए, इसलिए कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन खुदा तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पास हो गए। इसलिए कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है। इसलिए उन खम्भों को शैतान समझकर उसे पत्थर मारते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। इसलिए फ्रेंड्स, ये 3 खम्भे कोई शिवलिंग नहीं है, ये शैतान का प्रतीक है। क्या होगा अगर गैर मुसलमान जाने की कोशिश करे तो? सऊदी अरब में इसे लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग सकता है और सज़ा भी मिल सकती है। इसके साथ ही सऊदी अरब से डिपोर्ट और लाइफ टाइम बैन के साथ भयानक सज़ा भी दी जा सकती है। मदीना शहर में गैर मुसलमान शहर के कुछ हिस्सों में जा सकते हैं, लेकिन वो भी अगर बेहद ज़रूरी हो तब भी एंट्री मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।